लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं और मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आप लोग क्या करना है, इंटरनेट से एक टेम्पलेट डाउनलोड करना है एडमिन पैनल का, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है? तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, जो हमने लास्ट टाइम एडमिन पैनल हमने डाउनलोड किया था, अब उस एडमिन पैनल को हम किस तरह से लारावेल के अंदर सेटिंग करते हैं। अभी एडमिन पैनल बेसिकली क्या है कि आपने एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करके अपना एक प्रोजेक्ट आपने डिज़ाइन किया है, ठीक है? वेब बेस्ड या चाहे वो वेबसाइट भी हो सकता है या वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, हम उस टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी इस यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है? लारावेल के अंदर। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। तो लास्ट टाइम जो हमने डाउनलोड किया था, शायद रॉकर के नाम से हमारे पास एक टेम्पलेट था। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो माय वेबसाइट्स के अंदर हमारे पास ये रॉकर के नाम से एक टेम्पलेट था, लास्ट टाइम हमने डाउनलोड किया था, ठीक है? तो मैंने कहा था कि इसके अंदर आप चले जाओगे यहाँ पे, ठीक है? जो डेमो वर्टिकल के अंदर, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्या है, प्रोजेक्ट आपका डिज़ाइन जो है एचटीएमएल एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखना यहाँ पे ये सारा हमारे पास सारे क्या है, क्या बोलते हैं, पेजेस हैं, फाइल्स हैं या वेब पेजेस हैं। इनके ऊपर फॉर एग्जांपल ये तीनों हमारे पास डैशबोर्ड पेज हैं, ठीक है? इंडेक्स पेज ओपन किया, ये पूरा हमारे पास इंडेक्स पेज आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इन पेजेस को किस तरह से सेटिंग करेंगे अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर, ये चीज़ सीखेंगे आज। और यहाँ पे देखना, ये हमारे पास एक फ़ोल्डर है एसेट्स के नाम का। अब इस एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सीएसएस फाइल भी है हमारे पास, फ्लैग्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट फाइल और प्लगइन्स। ये सारे के सारे फाइल्स जो हैं हमारे पास यूज़ हो रही हैं कहाँ पे? इस डिज़ाइन के अंदर, ठीक है? टेम्पलेट के डिज़ाइन के अंदर। तो सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एसेट्स हैं, इनको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। याद रखना आपको कॉपी करना है, कट नहीं करना, क्योंकि हम दोबारा भी बाद में भी हमें इस टेम्पलेट की नीड होगी, ठीक है? तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे है? मेरा प्रोजेक्ट ज़ैम्प के अंदर एचटीडॉक्स के अंदर साइबर विज़न के नाम से जो है मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये किसका माइक है सर? अपना माइक चेक करो, ऑन ऑफ करो माइक, किसका माइक चल रहा है? अम्माद आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना ऑफ करें। कर दिया। ठीक है, साइबर विज़न के नाम से हमारे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जाएँगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी ज़िक्र किया होगा कि हमारे पास जितना भी जो यूज़र इंटरफ़ेस होता है, यानी जो हमारा पूरा टेम्पलेट होगा, उसको हम कहाँ पे सेव करेंगे? हमारे पास यहाँ रिसोर्सेज़ का एक फ़ोल्डर है और रिसोर्सेज़ के फ़ोल्डर के अंदर व्यूज़ के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने व्यूज़ के फाइल्स को देंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें अपने एसेट्स को कहाँ पे रखना है, ये चीज़ देखना है। तो एसेट्स को रखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उस फ़ोल्डर के अंदर आपको जाके क्या कर देना है, सारे के सारे आपके एसेट्स एसेट्स क्या हैं? आपके तमाम के तमाम सीएसएस फाइल्स, आपके जावास्क्रिप्ट फाइल्स, आपके इमेजेस, आपके फ़ॉन्ट्स वगैरह, सबको आप क्या करोगे, पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर सेव कर दोगे, ठीक है? तो इस तरह जैसे मेरे पास एक एसेट्स का फ़ोल्डर था, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सेकंड आपको क्या करना है, जैसे अब आज के क्लास के अंदर हम 2 चीज़ें करेंगे, उसके अंदर क्या होगा कि एक हम ये करेंगे लॉगिन पेज और दूसरा हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पेज, ठीक है? इन दोनों पेजेज़ को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? यानी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास देखो ऑथ कवर फॉरगेट पासवर्ड साइन इन, ठीक है? ऑथ कवर साइन इन, इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, लॉगिन पेज, ठीक है? तो इस लॉगिन पेज को अब हमें क्या करना है, अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसको, कॉपी करने के बाद हम आएँगे कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और हमारे जितने भी यूज़र इंटरफ़ेस के फाइल्स होंगे, वेब पेजेज़ होंगे, वो तमाम के तमाम हम कहाँ सेव करेंगे, रिसोर्सेज़, और रिसोर्सेज़ के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है, फ़ोल्डर है सॉरी, उसका नाम क्या है, व्यूज़। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो हमने 2 चीज़ें पेस्ट कर दी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एक सारे के सारे एसेट्स जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, और सेकंड हमने क्या किया, लॉगिन पेज का जो डिज़ाइन था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें जाना पड़ेगा व्यू के अंदर और इसका फाइल नेम सबसे फर्स्ट हमें चेंज करना होगा। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन डॉट बिलेट डॉट पीएचपी, ठीक है। लॉगिन का फाइल है, इस वजह से इसका नाम मैंने लॉगिन रख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस लॉगिन वाले पेज को मैं कब ओपन करूँ, जब हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट रन हो, ठीक है। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, जो रूट हमारे पास राउट होगा, रूट का मतलब ये है कि जो फर्स्ट हमारे पास जब हम लारावेल का प्रोजेक्ट रन करते हैं और रन करने के बाद जब इसको ब्राउज़र पे ओपन करते हैं, जो सबसे फर्स्ट हमारे पास पेज होता है, उसको जब ओपन करें तो हमारे पास क्या ओपन होना चाहिए, ये लॉगिन वाला फाइल। तो ये हमारे पास एक ऐसा राउट है जो सबसे फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? जब हम लारावेल प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, रिटर्न व्यू, ठीक है? व्यू का फंक्शन हमें लारावेल प्रोवाइड करता है, मैंने पहले भी कहा था। इसका मतलब ये होता है कि हम अभी इस वक़्त करंटली व्यू वाले फ़ोल्डर के अंदर अवेलेबल है। अब हमारे फ़ाइल का नाम क्या है? लॉगिन, ठीक है? ब्लेड डॉट पीएचपी हम नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने जस्ट क्या लिखा है, लॉगिन लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा-सा मैं कम छोटा कर देता हूँ और यहाँ से मैं पीएचपी आर्टिसन सर्व, ठीक है? पीएचपी आर्टिसन सर्व लिख के एंटर प्रेस किया। अब इसको जब हम ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, तो देखना आपके पास ये लॉगिन पेज लारावेल के अंदर आ गया है। देखो यहाँ पे लारावेल के अंदर ये प्रोजेक्ट तो शो हो गया, लेकिन अब एक और चीज़ ज़हन में बिठाना है, जो नोट करना है वो चीज़ क्या है, कि देखो लारा हमने क्या किया था कि जितने भी हमारे पास एसेट्स रहते हैं, यानी सीएसएस फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेजेस, वो हमने पब्लिक वाले यहाँ पे रखे हैं, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन तमाम फाइल्स को लिंक करना पड़ेगा। किस तरह से? जब मैं लॉगिन का फाइल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारे एसेट्स हैं, ठीक है? ये सारे सीएसएस फाइल्स हैं, सारे के सारे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, एक आपको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा इन तमाम एसेट्स को अपने प्रोजेक्ट के साथ, फाइल के साथ। किस तरह से करेंगे, हम इसको प्रॉपर कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अब नॉर्मली आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास ये लेआउट तो ओपन हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिज़ाइन है, उसके सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स हमारे कैशे के अंदर सेव हो गए हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये विदाउट हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के फाइल्स को सेटिंग करने के बगैर यहाँ पे हमारे पास लेआउट पूरा कंप्लीट आ चुका है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी जो मेरे पास एसेट्स हैं, चाहे वो इमेजेस हों, सीएसएस फाइल्स हों या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल्स हों, ठीक है? इस पेज के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से पाथ देना पड़ेगा यूआरएल का, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या था, जो सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा राउट था, उस राउट का नेम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? अब क्या करना है आपको, ये कॉपी करना है पूरा कोड, कॉपी किया मैंने। अब जितने भी हमारे पास फाइल्स होंगे सीएसएस या जावास्क्रिप्ट के, जो एसेट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर अवेलेबल हैं, उन सब में जाके मुझे क्या करना है, इस तरह से पेस्ट करना होगा। देखो अगर ये आप नहीं दोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी इमेजेस शो नहीं होंगी और आपके फाइल्स भी सही से शो नहीं होंगे। अब देखो ये कौन-सा फाइल आ गया, एचटीटीपीएस, यानी ये ऑनलाइन कॉल हो रहा है। तो इस फाइल को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि डायरेक्ट लाइव हमारे पास आ रहा है। और तमाम फाइल्स जो हमारे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, जैसे मैंने पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर एसेट्स का फ़ोल्डर रखा था, तो देखो जितने भी थे ये सारे के सारे एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर फाइल अवेलेबल हैं। तो मैं इन सबको लिंक कर रहा हूँ इस पेज के साथ। ये ऊपर का हिस्सा हमारे पास हो गया, हेडर वाला सेक्शन। अब नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी। जैसे ये रहा देखो, एसेट्स के अंदर जेएस के नाम से फ़ोल्डर है और उसके अंदर app.js के नाम से एक फाइल है। तो यहाँ पे भी पेस्ट किया, अब ऊपर भी हमारे पास होगा। ठीक है? देखो ये भी फाइल्स है हमारे पास। और इन फाइल्स के जितने भी इमेजेस हमारे पास होंगे, उन तमाम के तमाम इमेजेस को भी इसी तरीके से लिंक करेंगे, ठीक है? फिलहाल तो हमारे पास चल रहा है, विदाउट लिंक ये शो हो रहे हैं, लेकिन जब हम इसको अपलोड करेंगे सर्वर पे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। जिस इमेजेस या जेएस फाइल या सीएस फाइल को हमने लिंक नहीं दिया होगा, वो फाइल कॉल नहीं होगा, ठीक है? तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद देखो क्या हो गया, बिल्कुल सेट हो गया। ठीक है? कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। इसका मतलब हमने सारे फाइल्स वगैरह सेटिंग कर दिए। अब ये इमेजेस हैं, इमेजेस को भी आपको लाज़मी लिंक देना है, जैसे एक इमेज ये रहा और एक इमेज ये लोगो वाला है। ठीक है? तो इनको भी ज़रूर आपको लिंक देना है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है? लॉगिन का हमारा हो गया। अब सेकंड पेज हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड की सेटिंग करेंगे।
राउट गेट लिखते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे डैशबोर्ड। ठीक है, राउट नेम हमने डैशबोर्ड रखा। उसके बाद हमने क्या किया, कॉल बैक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, डैशबोर्ड वाले फाइल को कॉल करवाना है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि अपने टेम्पलेट पे जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या करना है, कॉपी करना है किसी भी डैशबोर्ड के डिज़ाइन को। ठीक है, जैसे ये वाला डिज़ाइन हमने कॉपी ये देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को कॉपी करेंगे। ठीक है, ये फाइल है इस डिज़ाइन का, इसको हम कंट्रोल सी किया हमने। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे व्यू वाले फ़ोल्डर के अंदर देखो मैं अगेन आ गया हूँ, जहाँ पे हमने लॉगिन वाला फाइल सेव किया था वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से नाम चेंज कर देंगे। राइट क्लिक किया, रीनेम, और इसका नाम हम क्या रखते हैं, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, डैशबोर्ड के नाम से हमने सेव कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉल करेंगे, रिटर्न व्यू डैशबोर्ड। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम अपने ब्राउज़र पे ये डैशबोर्ड लिखेंगे, तो उसकी जगह पे ये डैशबोर्ड वाली फ़ाइल कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस डैशबोर्ड वाले फ़ाइल को भी हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अगेन आपको भी यहाँ पे सेम काम करना पड़ेगा। सीएसएस फ़ाइल, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस के जो फ़ाइल्स हैं, उनको लिंक करना पड़ेगा। डरना नहीं है, तमाम पेजेस के अंदर नहीं पढ़ना होता। एक हम सेटिंग करते हैं लेआउट, डिज़ाइन, फिर बाकी के अंदर हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, जिससे ये होता है कि हेडर के जितने भी फाइल्स हैं सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या फुटर के अंदर, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली हम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, दोबारा बार-बार हमें सेटिंग करने की नीड नहीं होती है। जैसे मैं इस पेज के अंदर सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है? बाद में मैं क्या करूँगा, सेम डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट करूँगा, सिर्फ़ जो हमारा कंटेंट के अंदर जो डिज़ाइन होता है, उसको हम चेंज करते हैं। अभी बताता हूँ किस तरीके से। ठीक है, तो आपको मैन्युअली जितने भी आपके पास यहाँ पे फाइल्स हैं, उन तमाम फाइल्स के अंदर जाके इनको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट के जो फाइल्स हैं, इनको भी मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक करवा रहा हूँ। ठीक है? अपने प्रोजेक्ट्स के फ इस वेब पेज के साथ। ठीक है? तमाम के तमाम हमने क्या कर दिया, इनको लिंक करवा दिया। ठीक है? लिंक करवाने के बाद अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ टेम्पररी, और मैं डैशबोर्ड ओपन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है? तो ये देखो हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होके हमारे लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर आ गया है। अच्छा, एक बात और अब नोट करते हैं, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है? फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि हमारा जो टेम्पलेट है, उसको हम किस तरह से सेट करते हैं लारावेल के अंदर। जिसके अंदर हमने क्या किया, ये सीखा कि एसेट्स जितने भी होंगे उनको हम कहाँ सेव करेंगे। ठीक है? और उसके बाद जो फाइल्स होंगे, फाइल को किस फ़ोल्डर के अंदर हम लोग सेव करते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर किस तरह से चेंजिंग करते हैं। ठीक है? नाम क्या रखते हैं और कॉल किस तरह से करना है। और उसके साथ-साथ जो लिंक्स हैं हमारे पास जितने भी एसेट्स के, उनको किस तरह से हमें सेट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर हेडर का सेक्शन और आपका साइड बार सेक्शन, और थर्ड क्या होता है, फुटर होता है। ठीक है? इन तीनों क्या होते हैं, तीनों के तीनों सेम होते हैं तमाम पेजेस के अंदर। बाकी जो बीच का जो कंटेंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये ग्राफ वगैरह, ये चेंज होते रहते हैं तमाम पेजेस के अंदर। ठीक है? अगर मुझे फॉर्म चाहिए तो मेरे पास क्या होगा, फॉर्म वाला पेज आ जाएगा। ठीक है? अगर मुझे टेबल चाहिए तो मैं टेबल वाला डिज़ाइन कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँगा। अब सबसे फर्स्ट काम हमें ये करना है कि ये हेडर का सेक्शन और ये फुटर वाला सेक्शन, सॉरी ये साइड बार वाला सेक्शन, ठीक है? इन दोनों सेक्शन को मैं क्या करूँगा, सेपरेट कर दूँगा। ठीक है? सेपरेट इसलिए करेंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे प्रोजेक्ट के टोटल कितने पेज हैं? 100 पेजेज़ हैं। ठीक है? और 100 पेजेज़ के अंदर हेडर का डिज़ाइन भी सेम है और साइड बार का डिज़ाइन भी सेम है। अगर हम साइड बार और हेडर दोनों को सेपरेट नहीं करेंगे, तो उससे हमारा नुकसान क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक नया मेन्यू ऐड करना है या कोई छोटा-सा एक चेंजेस करना है साइड बार पे या फिर हेडर वाले सेक्शन के अंदर। फिर उसके लिए पता है हमें क्या करना पड़ेगा? अगर 100 पेजेज़ हैं तो 100 के 100 पेजेज़ के अंदर जाके हमें चेंजिंग करनी होगी। ठीक है?
जब हम इनको सेपरेट करेंगे उससे फायदा ये होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फाइल के अंदर चेंजेस करनी होगी और 100 के 100 फाइल्स के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। अब उसके लिए हम क्या करने करेंगे, उसके लिए हमें इन सेक्शंस को अलग से सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, राउट्स का मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी वाली फाइल के अंदर। अच्छा, अब मैं ये सारी चीजें जो है ना छोटी कर रहा हूँ ताकि आपको सही से शो हो जाए। तो सबसे फर्स्ट हम जाते हैं ऊपर स्टार्टिंग पे अपने पेज के। अब नीचे आते हैं। ठीक है, हमें दो सेक्शंस क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं। एक हमारे पास हेडर होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, साइड बार। तो ये मेरे पास क्या है, साइड बार। देखो यहाँ पे कमेंट में खुद बता रहा है कि ये क्या है, साइड बार। तो मैं क्या करूंगा, इस डिव के ऊपर कनेक्ट होके यहाँ पे जो हमारे पास हेरो साइन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप जिस भी सिंटैक्स या टैग्स के ऊपर खड़े हुए हो, इसको जब आप क्लोज करते हो ना, और टैग जहां तक यूज हो रहा है वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा हेडर का सेक्शन हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको क्या किया है, सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स प्रेस कर दिया। ठीक है, जब कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है, कट। कट करने के बाद मैंने सेव किया इस फाइल को, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आए और इस पेज को रिफ्रेश किया। ठीक है, डैशबोर्ड वाले पेज को। अब देखो साइड बार पूरा कहाँ चला गया, गायब हो गया। अब इस साइड बार के साथ हमें करना क्या है, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस व्यू वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, बात याद रखना कि हम फोल्डर ले रहे हैं। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं क्या रख रहा हूँ, लेआउट रख रहा हूँ। ठीक है, लेआउट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। अब इस फ़ोल्डर के अंदर, कौन से फ़ोल्डर के अंदर? लेआउट वाले फ़ोल्डर के अंदर हमें मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ साइडबार डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, अब इस साइडबार वाले फ़ाइल के अंदर मुझे क्या करना है, जो हमने डैशबोर्ड वाले पेज से हमने साइडबार के पूरा का पूरा कोड कट किया था कंट्रोल एक्स करके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल वी प्रेस करके इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है? तो पूरा का पूरा डिज़ाइन जो डेटा जो कोड है हमने वहाँ से कट किया था, यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया। अगेन हम कहाँ जाएँगे? डैशबोर्ड वाली फ़ाइल के अंदर जाएँगे और जिस जगह से हमने साइड बार वाला डेटा जो है कट किया था, उसी पोज़ीशन के अंदर आपको जाना है, ये बात याद रखना। क्योंकि मैंने इन दोनों कमेंट्स के बीच में से सारी डेटा जो है ना कट किया था, तो मैं इन दोनों के बीच में खड़ा होके मैं क्या लिखूँगा? इंक्लूड। इंक्लूड एक फ़ंक्शन है जो हमें लारावेल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है? तो याद रखना, ब्लेड फ़ाइल के अंदर जितने भी सिंटैक्स होंगे, उन तमाम के तमाम सिंटैक्स को हम @ द रेट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? जैसे व्यू के फ़ोल्डर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम खड़े हुए हैं, ठीक है? इंक्लूड का मतलब ये है कि आप व्यू वाले फ़ोल्डर के अंदर हो। यहाँ पे हमें क्या करना है? फ़ोल्डर के अंदर लेआउट के नाम से एक हमारे पास फ़ोल्डर बना हुआ है। उस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है जिसका नाम क्या है? साइड बार, ठीक है? उस साइड बार वाले फ़ाइल को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। तो यहाँ पे हम डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है? स्लैश यूज़ नहीं करते। अब आके हम डैशबोर्ड वाले फ़ाइल के अंदर जब इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास साइड बार आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हेडर को भी इसी तरीके से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो अब देखो यहाँ के नीचे ही क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट हेडर। इसका मतलब हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगेन हम इसको क्लोज करेंगे और ये हेडर का पूरा जो हमारे पास सेक्शन है, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स क्लिक करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनाना पड़ेगा हेडर के नाम से। फाइल कहाँ बनाएंगे, इस लेआउट वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, न्यू में गए, न्यू में जाने के बाद हमने क्या किया, मैंने बोला हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के नाम से एक फाइल बना और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी। हेडर का जितना कोड था हमने कहाँ पे पेस्ट किया, हेडर वाले फाइल के अंदर। और साइड बार का जितना कोड था हमने कहाँ पे पेस्ट किया, साइड बार वाले फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन सेम पोज़ीशन पे आपको आना है जिस पोज़ीशन पे आप पहले खड़े थे, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन इंक्लूड यूज़ करेंगे फ़ंक्शन और हमारा हेडर वाला फ़ाइल कहाँ पे सेव है, लेआउट वाले फ़ोल्डर के अंदर हेडर के नाम से हमने एक फ़ाइल बनाया था, वहाँ पे सारा कोड अवेलेबल है। ठीक है? तो जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा हेडर भी क्या हो गया, सेपरेट होके आ गया। इसका मतलब अब साइड बार और हेडर दोनों क्या हैं, सेपरेट हो चुके हैं।
अब आगे जाके जितने भी हमारे पास फाइल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूजर्स का लिस्ट हमें डाउन करना है, ठीक है? तो एक लिस्ट शो करना है जिसमें सारे यूजर शो हो रहे होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्म लेंगे, बाकी साइड बार और हेडर हमारा सेम होगा, नया फाइल लेंगे, उसके अंदर जो पुराने हेडर और साइड बार का कोड होगा उसको रिमूव करके उनकी जगह पे हम इन दोनों का, जो दोनों फाइल हमने सेव किए हैं, इन फाइल्स को इंक्लूड करवाएँगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारा एक ही फाइल होगा, हेड साइड बार का और हेडर का, जो मल्टीपल पेजेज़ के अंदर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपकी सेटिंग्स होती है पूरे टेम्पलेट की। तो जितने भी आपके पास फाइल्स होंगे वो सारे के सारे इसी तरह से ही आप सेट कर रहे होगे। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को अभी तक कि टेम्पलेट किस तरह से हम सेट करते हैं? अब क्या होगा कि आपको एक असाइनमेंट मिल रहा है, उस असाइनमेंट के अंदर क्या करना है आपको कि एक आपको क्लाइंट साइड यानी एक वेबसाइट का डिज़ाइन डाउनलोड करना है। ये एडमिन पैनल डाउनलोड नहीं करना, बल्कि अब इस स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको, एक क्लाइंट साइड यानी कोई भी वेबसाइट आपको डाउनलोड करनी है, चाहे वो फ्री का हो, चाहे वो पेड हो, जो भी हो। आप एचटीट्रैक यूज़ करके उसको डाउनलोड करना या नॉर्मली डायरेक्ट ज़िप फ़ाइल में आपके पास डाउनलोड हो जाता है। आपको क्या करना है, उस लेआउट को सेटिंग करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? उसके जितने भी पेजेज़ होंगे मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 3-4 पेजेज़ होंगे, ठीक है? या 5-6 पेजेज़ होंगे, उन सबके सबको आपको क्या करना पड़ेगा, सबको आप क्या करोगे, यहाँ पे सेट करोगे, ठीक है? हर किसी का अलग-अलग राउट बनाओगे और उनको यहाँ पे सेट करोगे, अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉलेशन करोगे। तो कोई क्वेश्चन करना है किसी को? आज की क्लास के हवाले से या पिछली क्लास के हवाले से? तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग फ़िलहाल जो है ना स्टॉप कर देता हूँ।